जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। तो चलिए, एवरेज की एक और प्यारी सी खूबसूरत सी ज़बरदस्त सी क्लास में आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही प्यारा एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं एवरेज के अंदर में ही। तो यहाँ पर मिसलिनियस में सबसे पहला जो हम आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे, कंसेप्ट नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर होगा। वो हमारा क्या होगा? तो वो हमारा यहाँ पर ये होगा, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मिडिल नंबर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कंसेप्ट ऑफ मिडिल नंबर। आप लोगों को इतना सुकून से हम एवरेज पढ़ा रहे हैं, बताइए। डेली थोड़ा 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 प्यारा प्यारा कंसेप्ट बताते हैं। हर एक सवाल को सॉल्व करने के 2-3 मेथड बताते हैं। 2 बार डाउट होता है तो 3 बार बताते हैं, बताइए। तो परेशानी है। अब ये मिडिल नंबर हमारा क्या होता है, पढ़ते हैं ज़रा। आप यहाँ पर देखिए, जिसको बीच बिचवा बोलते हैं ना, तो वही मिडिल नंबर है यहाँ पे। यहाँ पर पढ़िए ज़रा क्या कहा गया है। 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत जो है वो हमारा इतना है। इस श्रृंखला में 11वीं संख्या हमारी क्या होगी? ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर इस क्वेश्चन को बदलता हूँ, सेम क्वेश्चन को मैं पहले थोड़ा आसान बना रहा हूँ, उसके बाद में दोस्त यहाँ पर जो है ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोला गया 5 संख्याओं का एक औसत इतना है, इनमें से पहली 3 संख्याओं का इतना है, अंतिम 3 संख्याओं का इतना है, तो तीसरी संख्या जो होगी वो हमारी कितनी होगी? मैंने क्या किया कि आप लोगों के लिए जो है वो डेटा थोड़ा सा आसान कर दिया। ठीक है, क्या किया मेरे भाई यहाँ पर? डेटा बहुत ही आसान कर दिया आप लोगों के लिए, ताकि हम आपको समझा पाएँ। अब मिडिल नंबर क्या होता है? तो देखो, एवरेज ऑफ ए सीरीज ऑफ ए 5 नंबर इज इक्वल टू इतना। तो 5 नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और ये 5 लोगों का जो हमारा औसत है ना भाई, ये 5 लोगों का औसत हमारा 43 है। कितना है? तो 43 है। बोला गया एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 33। मेरे भाई शुरू के जो 3 लोग हैं, इनका औसत हमारा कितना है? तो इनका औसत हमारा 33 है। कितना है? तो 33 है। उसके बाद में एवरेज ऑफ लास्ट 3 इज़ 53। आखिरी के 3, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ये लोग। और आखिरी के 3 का औसत हमारा कितना है? तो आखिरी के 3 का औसत जो है यहाँ पे, ठीक है, बोला गया पहले 5 संख्या का औसत इतना है, पहले 3 का औसत हमारा इतना है, आखिरी के 3 का औसत हमारा 53 है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया कि तीसरी संख्या जो होगी वो सीरीज़ में कितनी होगी? इसमें हम थोड़ा सा एक और चेंज करना चाहेंगे, और हम यहाँ पर इसको 53 के जगह पे इसे 50 बनाना चाहेंगे। 53 के जगह पे किससे कितना बनाना चाहेंगे? तो 50 बनाना चाहेंगे। अपनी इच्छा है भाई, अपनी मर्जी हम कर सकते हैं, कहीं पर किसी ने हमें नहीं रोका है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात जो है वो नहीं है यहाँ पे। तो हम किस प्रकार से करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे, ज़रा आप यहाँ पर वो देखिए। तो बोलेंगे सर देखो, बात बड़ा सिंपल सा है, जो हमने सीखा है और जो हमने जाना है वो हमारा क्या है? पूरी संख्या का औसत 43 है, शुरू के 3 संख्या का औसत इतना है, अंतिम के 3 संख्या का औसत हमारा कितना है? तो अंतिम के 3 संख्या का जो हमारा औसत है वो हमारा 50 है। अंतिम के 3 संख्या का औसत हमारा कितना है? तो 50 है। शुरू के 3 संख्या का औसत इतना है, अंतिम के 3 संख्या का औसत इतना है, पूरी संख्या का मेरे भाई औसत इतना है। तो क्वेश्चन में अब यही बोलेगा, ये जो बीच वाली संख्या है, जो इसके में भी आ गया था, इसके दावत में भी शामिल था और इसके दावत में भी शामिल था, तो इसकी वैल्यू बताओ, ये मिडिल वाला वैल्यू कितना होगा? अब मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए, हम इसे सॉल्व करेंगे 2 मेथड से। ठीक है, एक मेथड नंबर 1 जो कि बेसिक होगा और एक मेथड नंबर 2 यहाँ पे। तो यदि हम मेथड नंबर 1 की बात करते हैं, तो मेथड नंबर 1 में क्या हो जाएगा? तो मेथड नंबर 1 में यहाँ पर ये हो जाएगा कि समझो, 3 संख्याओं का औसत 33 है, तो इनका सम कितना होगा? तो 3 इंटू 33। ठीक है, ये बीच वाली संख्या को x मान लेते हैं। फिर ये 3 संख्या का औसत 50 है, तो इनका सम कितना होगा? तो बोलोगे 3 इंटू 50। ठीक है, उसमें से मेरे भाई जो है वो बीच वाले को माइनस कर देंगे। बोलोगे क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वो मेरे भाई 2 बार काउंट हो गया था। इस बार इसके ग्रुप में भी काउंट हो गया था और एक बार मेरे भाई इसके ग्रुप में भी काउंट हो गया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको माइनस कर दिया। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके? तो 5 संख्याओं के सम के। 5 संख्याओं का सम कितना होगा? तो 5 इंटू 43 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 संख्याओं का सम प्लस 3 संख्याओं का सम में से अगर इसे घटा देंगे तो 5 संख्याओं के सम के बराबर हो जाएगा। अगर हमारा 3 देखोगे तो यहाँ भी है 3, हमारा यहाँ भी है 3, कॉमन लेके किससे गुना कर दो? 3 कॉमन ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि 33 प्लस 50, यानी हम कह सकते हैं 83। 83 का मेरे भाई कितना गुना? तो 83 का 3 गुना। 83 का कितना गुना? तो 83 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना। तो अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर 249 हो जाएगा। माइनस कितना होगा? x। 5 3 15, 5 हो के मेरे भाई 21, यहाँ पे 15 और एक कैरी था और 21 हो गया। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर 249 में से 215 घटा दो, तो 9 से 5 आपका 4 हो जाएगा, 4 से आपका एक 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा x होगा, यानी हमारा आंसर कितना होगा? तो 34 होगा। हमारा आंसर कितना होगा? तो 34 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है
यदि हम इसको बेसिक से ना करके थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं और मिडिल वाली संख्या को अपने अंदाज में अपने तरीके से पता करते हैं, तो हम इसे किस प्रकार पता कर पाएंगे, ज़रा वो देखो। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ये सारे फर्जी तरीके होते हैं ये सब करना, इससे कैलकुलेशन तुम्हारा बढ़ता है। छोटी छोटी बातों को तुम्हें समझने की आवश्यकता है, और वो छोटी छोटी बातें मेरे भाई क्या है, तो वो है तुम्हारा डेविएशन। कायदे से देखो तो यहाँ पर तुम्हारा कितने का कमी है, तो बोलोगे सर यहाँ पर मेरे भाई 10 का कमी है। यदि एक संख्या पर 10 की कमी है तो तीन संख्याओं पर कितने की कमी होगी, तो बोलोगे सर 30 की कमी होगी। यहाँ पर देखो क्या कम है, तो बोलोगे सर 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है। एक संख्या 7 ज़्यादा है तो तीन संख्या हमारा कितना ज़्यादा होगा, तो बोलोगे सर 21 ज़्यादा होगा। यानी कुल मिलाकर मेरे भाई जो हमारा कमी आ रहा है वो 9 का कमी आ रहा है। कितना आ रहा है, तो मेरे भाई 9 का कमी आ रहा है। तो आंसर में अगर हमें वो मिडिल संख्या पता करनी है ना, यदि मुझे यहाँ पर वो x का मान पता करना है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि औसत से वो 9 कम है। औसत से क्या है, तो औसत से हमारा 9 कम है। 9 की कमी का मतलब मेरे भाई वो कितना है, तो 34 है। बस बात खत्म। इतना ही हमारा आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। मैंने टोटल डेविएशन देखा, मैंने कहा कि यहाँ डेविएशन 30 का है, यहाँ डेविएशन 21 का है, मतलब -9 का डेविएशन। यदि -9 का डेविएशन आया तो उसकी अपनी वैल्यू कितनी थी, उसको 2 बार काउंट करने के चलते, या ऐसे कह लीजिए उसके मौजूद होने के चलते 9 कम हो गया। इसका मतलब वो इंसान औसत से 9 कम लेकर आया है, मतलब 34 लेकर आया है। कितना लेकर आया है, तो 34 लेकर आया है। ठीक है। तो दो तरह के सवाल होते हैं, एक हमारा मिडिल नंबर पता करना होता है, और दूसरा यहाँ पर मिडिल वाली संख्या को हटा देने के बाद बाकी बची संख्याओं का औसत पता करना होता है। तो अभी पहले आप लोगों ने मिडिल नंबर निकाल लिया, अब उसके बाद में एक आधा क्वेश्चन आप और देखेंगे जहाँ पर यदि हम बीच वाली को हटा दें तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना होगा। तो चलिए मेरे भाई एक और क्वेश्चन है आप लोगों के CHSL का, बड़ा प्यारा सा सवाल है, और ये मुझे पता है पेपर में काफ़ी बच्चों को परेशान करता है, तो ज़रा इस सवाल का उत्तर दीजिए। तो बोलेंगे एवरेज ऑफ ए सीरीज ऑफ 21 नंबर। देखिएगा सर पूरा 21 नंबर है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, 21 नंबर है यहाँ पर। तो पूरे के पूरे 21 नंबर का जो हमारा औसत है, देखो पूरा संख्या का औसत हमारा कितना है, तो पूरे संख्या का औसत हमारा 43 है। पूरे संख्या का औसत कितना है, 43 है। पहली 11 संख्याओं का जो औसत है वो हमारा 33 है। पहली 11 संख्याओं का औसत 33 है। आखिरी के 11 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो आखिरी के 11 संख्याओं का औसत 53 है। बीच वाली संख्या कितनी है, तो बीच वाली संख्या हमारी x है। तो बोला गया है मेरे भाई सवाल में कि आप यहाँ पर 11th नंबर पता करिए। क्या पता करिए, 11th नंबर। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि समझो मेरी बात को, मैंने यहाँ पर क्या कहा, ये कहा कि देखो यहाँ पर कितने की कमी है, 10 की कमी है। कितने की कमी है, 10 की कमी है। एक संख्या पर 10 की कमी हो गई, तो ये कितनी संख्याओं का औसत है, तो बोलोगे 11 संख्याओं का औसत है। सर कितनी संख्याओं का औसत है, 11 का। तो एक संख्या पर 10 की कमी है, तो 11 संख्या पर इतने की कमी। उसी तरीके से ये हमारा कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 10 ज़्यादा है। अगर एक संख्या मेरे भाई 10 ज़्यादा है, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है आखिरी के 11 नंबर, तो यहाँ कितने लोग हैं, तो 11। 11 ये भी हैं, 11 ये भी हैं। तो वही बात है, एक संख्या 10 ज़्यादा है तो 11 लोग कितने ज़्यादा होंगे, तो इतने ज़्यादा होंगे। तो कुल मिलाकर -110 में +110 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। जब डेविएशन अगर प्लस में आता है तो इसमें जोड़ दिया जाता है, माइनस में आएगा तो घटा दिया जाएगा, और ना प्लस में आएगा ना माइनस में आएगा, सिंपल 0 रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर आपने जो हमसे पूछा था ना, आंसर भी हमारा वही है। यानी आप जो मिडिल नंबर की जो चर्चा कर रहे हो, तो मिडिल नंबर कितना होगा, तो 43 + 0 यानी कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 128 के बाद में। अगला सवाल हमारा 129 है, उसको हम लोग पढ़ते हैं क्या कहा गया है। तो बोला गया सर देखो 33 संख्याओं का जो हमारा औसत है वो 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत हमारा इतना है, और अंतिम 17 संख्याओं का औसत इतना है। यदि 17वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। एक तो मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि पहले तुम 17वीं संख्या को पता करो, और दूसरा यहाँ पर यह सवाल होता है कि यदि तुम उसे हटा दोगे तो बाकी बची संख्याओं का जो हमारा औसत है वो हमारा कितना होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, बाकी बची संख्याओं का जो हमारा औसत होगा वो हमारा क्या होगा। यानी क्या है दोस्तों कि हमारे पास कुल मिलाकर 33 नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे कर करके पूरे के पूरे 33 संख्या है, और यहाँ पर इन 33 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो इनका औसत हमारा 74 है। ठीक है। फिर बोला गया पहले 17 संख्याओं का औसत, पहले मेरे भाई 17 संख्याओं का औसत। मान लो यहाँ पर ये पहले 17 संख्या है, और इन 17 संख्याओं का जो औसत है वो हमारा 72.8 है। यहाँ पे कितना है, तो 72.8 है। फिर उसके बाद में बोला जाता है जो लास्ट हमारे 17 होंगे,
जो आखिरी के हमारे 17 होंगे उन लोगों का औसत हमारा कितना है, तो 77.2 है यहाँ पे। ठीक है, बोला गया यदि तुम्हारी ये जो बीच वाली संख्या, ये जो बीच वाली संख्या x है, अगर आप उसे एक्सक्लूड कर देते हो, निकाल देते हो, तो मेरे भाई बाकी बची संख्याओं का हमारा औसत कितना होगा। मैंने कहा ठीक है, उसको बाद में निकालेंगे मेरे भाई, उसको बाद में निकालेंगे। पहले हम पता कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। पहले हम पता कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो हमारी क्या है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, देखो सर x हो गया, यही तो हमारा मिडिल नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो पहले हम ये पता कर सकते हैं, पहले हम डेविएशन देखते हैं कि हमारा डेविएशन कितने का है। तो हम बोलेंगे सर देखिए, यहाँ जो समझाएंगे ना बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पर हमारा कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, तो बोलोगे सर कम आएगा। कितने का कमी आएगा, तो 1.2 का कमी आएगा। कितने का कमी आएगा, तो 1.2 का कमी आएगा। कितनी संख्याओं पे, तो बोलोगे 17 संख्याओं पे। उसके बाद ये कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, तो बोलोगे सर ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा, 3.2 ज़्यादा आएगा। कितनी संख्याओं पे, तो 17 संख्याओं पे। तो इतने की कमी इतने संख्याओं पे, इतना ज़्यादा इतने संख्याओं पे। तो कुल मिलाकर हमारी वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर कुल मिलाकर हमारी जो वैल्यू होगी वो कुछ हमारी इस प्रकार से होगी कि 17 इंटू 17 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना होगा -1.2 और यहाँ पर कितना होगा 3.2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 17 इंटू 3.2 में से 1.2 घटा दो तो 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 34। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर +34 आ रहा है। कितना आ रहा है, +34। कैलकुलेशन करने का भी एक अपना अंदाज है। दोनों जगह 17 था तो 17 कॉमन ले लिया, यहाँ -1.2 आ गया, यहाँ पर हमारा इतना आ गया, 17 इंटू 2 यानी कितना हो गया, तो 34 हो गया। ये हमारी वैल्यू हो गई। कितना हो गया मेरे भाई, तो 34 हो गया, ये हमारी वैल्यू हो गई यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। कितनी वैल्यू हो गई हमारी, तो 34 हो गई। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर सारी बातों को समझते हैं। तो ये तो हमारा मेरे भाई क्या हो गया, तो ये हमारा डेविएशन हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमसे बोला गया, और उसके बाद क्या बोला गया कि यदि तुम मिडिल नंबर को घटा देते हो, तो पहली बात यदि मुझे मिडिल नंबर पता करना होगा, तो मिडिल नंबर को पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो मिडिल नंबर की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर ये होगी कि 74 और प्लस मेरे भाई कितना 34, यानी औसत से ये इतना ज़्यादा है। हालांकि मुझे मिडिल नंबर निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी वैल्यू को निकालने में 1% का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हम आपको बस सिखाना चाहते हैं कि मिडिल नंबर निकलता कैसे है। अगर यहाँ जो वैल्यू प्लस में होती है तो इसमें इतना जोड़ दिया जाता है, अगर ये माइनस में होती है इसमें इतना घटा दिया जाता है। ठीक है, तो वही वाली बात है कि जो वैल्यू है उसमें कितना ज़्यादा, तो 34 ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं मिडिल नंबर को लेकर, तो मिडिल नंबर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 108 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मिडिल नंबर को तुम निकालो ही मत। तुम्हें क्यों आवश्यकता पड़ी मिडिल नंबर निकालने की, तुम इतनी मेहनत मत करो, तुम बस मेरे बात को समझो। ये जो मिडिल नंबर है ये इतना शैतान आदमी है कि एवरेज से भी 34 रुपये ज़्यादा लेके बैठा है। अब मान लो इस क्लास में कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सभी के पास में यहाँ पर जो है वो यहाँ औसत सबका जब हम मिला देते हैं तो 74 आता है, लेकिन मुझे पता चलता है कि नहीं, इसमें एक इंसान ऐसा है जिसके पास एवरेज से भी इतना ज़्यादा है। तो यदि मैं उस व्यक्ति को यहाँ से बाहर निकालूंगा, यदि मैं उस पर्सन को यहाँ से बाहर निकालूंगा, तो मेरे भाई एक बड़ा वैल्यू वो लेके जाएगा। जिससे मानिए कैबिनेट में अगर बड़े मंत्री को आप निकालते हैं तो बड़ा पावर, बड़ा पोजीशन वो लेके जाता है। तो ये पूरी एक कैबिनेट है। इस कैबिनेट में से अगर मान लीजिए कि आप 34 को बाहर कर रहे हैं, यानी इस मिडिल नंबर को बाहर कर रहे हैं, तो इतना तो जाएगा ही जाएगा। अब देखो सिर्फ 74 लेके जाता ना तो बाकी लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सभी के पास 74 है, कोई इशू नहीं आता। ये क्या किया, 34 रुपया और लेके चला गया। इससे क्या होगा, बाकी लोगों पे कमी आ जाएगी। ठीक है, तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा कि यदि मिडिल नंबर को एक्सक्लूड कर रहे हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोलोगे डेविएशन कितने का आया, इतने का। तो अब बोलोगे सर एवरेज डेविएशन हमारा कितने का होगा, एवरेज डेविएशन हमारा कितने का होगा। तो बोलोगे सर यहाँ डेविएशन में थोड़ा सा फ़र्क देखो सर। तो बोलोगे सर ये 34 ज़्यादा लेके जा रहा था, अब यदि ये निकल जाएगा तो हमारे 34 की कमी हो जाएगी, और इतने की कमी हो जाएगी कितने लोगों पे, तो उस एक इंसान के निकलने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास पहले 33 नंबर हुआ करते थे, वो एक निकल जाएगा तो बाकी 32 बचेंगे, और इतने की कमी बाकी 32 लोग मिलके भोगेंगे, वो भुक्तभोगी होंगे।
तो अगर हम बात करें तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो 32 से डिवाइड करेंगे। अगर हम माइनस करें तो -1 आ गया, 2 रहेगा मेरे भाई। अगर आप यहाँ दशमलव लगा दोगे तो 20 हो जाएगा, 0 लगा दोगे इतना हो जाएगा। क्षेत्र 18 यानी लगभग -1.6 के करीब में। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो -1.6 के करीब में। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो -1.6 की कमी यानी उसके निकलने के चलते वो इतना ज़्यादा लेके निकल गया, इसलिए इतने की कमी आ गई, इतने की कमी आ गई तो सभी में बांट दिया, यानी -1.6। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलेगा, तो बोलेगा कि अब औसत कितना है। तो अब बोलेंगे चुपचाप 74 रहता, लेकिन वो नालायक कितना लेके चला गया, इतने की कमी आ गई, तो 74 में इतने की कमी आ गई, तो आंसर हमारा होगा 72.4 यहाँ पे। आंसर हमारा होगा तो 72.4 यहाँ पे। ठीक है, सॉरी। एक बार हम देखते हैं ज़रा हमने सही कैलकुलेशन किया है। 72 ये 1.6 ही आएगा ना। एक बार 32 से एक बार में 32, ठीक है, 32 से एक बार में 32 दशमलव लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारा। और 0, एक सेकंड यहाँ पर है ना दोस्त, 1.6 नहीं आएगा। यहाँ पर डिवाइड करने पे लगभग हमारा 1.1 के करीब में आएगा, नियर अबाउट 1.1 आएगा। और 1.1 आएगा ना तो इसमें से हम 1.1 घटाएंगे। तो अगर हम 1.1 घटाएंगे तो 74 में से 1.1 घटाएंगे तो ये 72.9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नियरेस्ट अबाउट मतलब 1.08 या 1.0 समथिंग करके आएगा, जो कि 1.1 के बराबर होगा। तो यानी इसमें से इतना कम कर देंगे तो आंसर हमारा 72.9 आएगा। ठीक है, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसी प्रकार का मेरे भाई देखते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। और ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो MTS, CGL, CHSL, CPO लगभग हर पेपर में जो है वो पूछा गया है, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आप इसी सवाल में देखिए क्या बोला गया, 21 संख्याओं का औसत 44 है। 21 संख्याओं का औसत कितना है, तो 44 है। पहली 11 संख्याओं का औसत 48 है। पहली 11 संख्याओं का औसत जो है वो 48 है। अंतिम 11 संख्याओं का औसत हमारा 42 है। तो हम बोलेंगे देखो कुल मिलाकर 21 संख्या थे, कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर 21 संख्या थी। इस पूरे के पूरे 21 संख्याओं का जो हमारा औसत है यहाँ पर, वो 21 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 44 है। यहाँ पे कितना है, तो 44 है। पहली 11 संख्याओं का औसत जो है वो 48 है। पहली 11 संख्याओं का औसत हमारा, पहली 11 संख्याओं का औसत हमारा 48 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अंतिम 11 संख्याओं का जो औसत है, अंतिम 11 संख्याओं का जो औसत है वो हमारा 42 है। अंतिम 11 संख्याओं का औसत हमारा 42 है। यदि 11वीं संख्या मिडिल नंबर को अगर हम हटा दें तो बाकी बची संख्याओं का हमारा जो औसत है वो कितना होगा। मैंने कहा सर हम डेविएशन लगाते हैं और डेविएशन लगा कर देखते हैं क्या कहानी है। तो यहाँ से कम है कि ज़्यादा है, तो बोलोगे 4 ज़्यादा है। कितने लोगों पे, तो 11 लोगों पे। यहाँ से कम है कि ज़्यादा है, तो 2 कम है। कितने लोगों पे, तो 11 लोगों पे। तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 44 और -22, यानी कुल मिलाकर मेरे भाई 22 हो जाएगा। इतने का हमारा डेविएशन। कुल मिलाकर हमारा डेविएशन कितने का हो जाएगा, तो 22 का हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा डेविएशन कितने का हो जाएगा, तो 22 का डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो ये जब मेरे भाई जब कोई व्यक्ति जाएगा, जब मिडिल नंबर जाएगा, मिडिल नंबर की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर 44 + 22 होगी। यानी वो इंसान जब जाएगा तो ये भी ले लेगा और वो जाएगा तो ये भी लेके चला जाएगा, वो 22 भी लेके निकल जाएगा चुपके से। अब जब वो लेके निकल जाएगा तो बाकी लोगों पर कम ही पड़ेगा कि ज़्यादा पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर कम पड़ जाएगा बाकी लोगों पे। तो बाकी लोगों पे दोस्तों कम पड़ जाएगा, तो कितने की कमी पड़ेगी ये बताओ। डेविएशन में जो डिक्रीज होगा यहाँ पर कितने का होगा, तो बोलोगे सर 22 की कमी आ चुकी है। तो 22 की कमी आ गई है और कितने लोगों पर आएगी ये बात। ठीक है, तो बोलोगे सर 21 संख्या थी, एक संख्या निकल गई, यानी 20 लोगों में ये कमी महसूस होगी। कितने लोगों में ये कमी महसूस होगी, तो 20 लोगों में। अगर मेरे भाई 20 लोगों में ये कमी महसूस होगी तो 2 से काटोगे 10 बार में, 2 से काटोगे 11 बार में, 11 को 10 से भाग करो तो 1.1 की कमी आएगी। तो इसीलिए मेरे भाई फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर हमारा औसत 44 था और 44 से 1.1 की कमी आ गई, तो 44 से 1.1 की कमी आ गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा सर ये भी कितना, 42.9। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए।
बाकी मेरे भाई यहाँ पर ये आपका टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, डाउनलोड कर लोगे तो पढ़ लोगे तो दरोगा और कांस्टेबल लग ही जाओगे, बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पे, समझे ना। और बाकी कभी गणित में किसी को भी मेरे भाई पढ़ना हो, ठीक है, रिकॉर्डेड पढ़ना है तो हमारा वीओडी बैच बता दीजिएगा। 699 में आता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी आता है, वो धोखा दे सकती है या दे सकता है, ये बैच कभी धोखा नहीं देगा, समझे। सिलेक्शन दिला के ही रहेगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलता है और ये उसका इंक्वायरी नंबर है। और अगर किसी भाई को लाइव पढ़ना है तो वो हमारा चैंपियंस बैच है जो हर समय पर आते रहता है, वो भी यहीं से मिलता है और उसके लिए भी हमारा यहीं पर इंक्वायरी नंबर है, ठीक है। बाकी वीडियो का कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइए दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत 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 धन्यवाद, लव यू ऑल मेरे भाई, ठीक है, थैंक यू।